Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR NET channel. So कहाँ पर जी Wi-Fi Study CSIR NET channel पर और today we are going to discuss the questions that have a trick that are based on the trick or simply I can say that are based on some formula. So that means आज जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे सो दैट मीन्स यू विल रिकॉल सम फार्मूलाज टुडे ओके सो मेरा रेफरल कोड क्या है जी मेरा रेफरल कोड है अमित 10 सो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उन चीजों के बारे में क्या मेरी और अदर क्लासेस हैं या नहीं है तो उन क्लासेस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे रेगुलर क्लास होती है जी कब होती है मंडे टू फ्राइडे टाइमिंग होता है जिसका 5 PM. What is the timing? Timing is a 5 PM और प्लेटफॉर्म इज Wi-Fi Study CSIR NET channel. क्या है सर ये Wi-Fi Study CSIR NET? Wi-Fi Study CSIR NET एक चैनल है जो कि आपको मिल जाएगा YouTube पर राइट सो YouTube पे जैसे ही आप लिखेंगे जाकर के Wi-Fi Study CSIR NET you will get the channel ओके और आप चाहते हैं कि मेरी पुरानी वीडियोस को एक्सेस करना तो जस्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरी सारी पुरानी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस का क्या डेज होता है जी मंडे टू फ्राइडे हम इन क्लासेस को लेते हैं नाउ अनदर वन इज ए 45-day क्रैश कोर्स मंडे टू फ्राइडे ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है जी और इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को अभी पहले कुछ हमारे क्वेश्चंस लेके आते थे अब कुछ और ज्यादा कर दिए हैं ठीक है और धीमे धीमे इन क्वेश्चंस को और हम बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं हम नियर जाते जाएंगे हम क्वेश्चंस को स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे ठीक है ना और प्लेटफॉर्म क्या होगा जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या टाइमिंग है 11:30 AM होता है जी ओके आफ्टर दैट सैटरडे संडे हमारा कोशिश रहता है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आए जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस और काउंटर एग्जांपल्स एंड सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस या अदर थिंग्स तो ऐसे ही आज हम लेके आए हैं जी आप लोगों के लिए क्या सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिक्स तो सर क्या सिर्फ आपकी क्लासेस वाईफाई स्टडी पर हैं या कहीं और भी हैं तो आंसर आता है अफर्मेटिव में यस वी हैव अनदर क्लासेस एंड दैट इज ऑन अनअकैडमी क्या है सर ये और कैसे हम इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं या और क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पहली बात तो भाई अनअकैडमी की क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो स्पेशल क्लासेस को कैसे कर तो दोनों ही सकते हो लेकिन दिस क्लास आर फ्री दिस आर द फ्री इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है जस्ट व्हाट यू हैव टू डू जस्ट यू हैव टू क्रिएट एन अनअकैडमी पर जा करके आपको क्या करना है अकाउंट क्रिएट करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से और जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हमारा इंस्टॉल हो गया भाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप हमें उस पर अपना अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट बनाने के बाद आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो ठीक है ना दैट इज द थिंग सो चलिए ये तो क्लियर हो गया हमें कि इन क्लासेस को क्या टाइमिंग होता है जी 9:30 PM होता है बट मच बेटर आप फॉलो वाले बटन पे जाके क्लिक कर लीजिएगा जी जिससे क्या होगा आपको सबसे बड़ा फायदा अगर क्लासेस का कोई टाइमिंग चेंज होता है तो आपको पता लगता रहेगा ठीक है नाउ देन प्लस क्लासेस क्या होती है जी प्लस क्लासेस भाई आपको प्लस क्लासेस पी से ही पता लग जाता है यू हैव टू टेक ए सब्सक्रिप्शन फॉर दिस क्लास ठीक है ना प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है 7 PM पर ही होती है सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है कि हम इसके बाद ये पढ़ाएंगे ठीक है ना सो दैट मीन्स जैसे कि हम मॉडल अभी फिनिश कर चुके हैं और अब हमने टारगेट किया कि लीनियर अलजेब्रा को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हम टेकल और डील करेंगे ठीक है ना तो कैसे हम सब्सक्रिप्शन को एक्सेस कर सकते हैं बाय टेकिंग ए सब्सक्रिप्शन क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन लेने का आपको सबसे पहले तो वही अनअकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉल करने के बाद आप जाइएगा अकाउंट बनाने के बाद नेट एग्जाम की कैटेगरी पे क्लिक कीजिएगा CSIR UGC बटन पर एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया यू विल रीच टू दिस पेज और जहां पर मंथ वाइज डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए व्हाट यू हैव टू पे फॉर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन व्हाट यू हैव टू पे 6 मंथ 12 मंथ एंड 24 सबके सामने ही रेस्पेक्टिवली अमाउंट भी दिया हुआ है पर सर इधर भी आपने यही दिया हुआ है 1 3 6 एंड 12 एंड 24 मंथ बट इनके जो सामने रेस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं
they are different of the previous one. ऐसा क्यों? ये ऐसा हुआ है जिस गिफ्ट पैक के साइड में लिखे हुए रेफरल कोड की वजह से। क्या है ये रेफरल कोड? रेफरल कोड इज अमित एस 10, अमित एस 10, ठीक है ना। अगर आपने इस रेफरल कोड को यूज कर लिया अमित एस 10 को, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा जिस चीज का कि आप जो है 10% डिस्काउंट ले लेंगे किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, तो सबसे पहले 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बिग इशू नहीं होता है 16,800 रुपीज, और वो भी डिस्काउंट होने के बाद 15,120 रुपीज ऑनली। सो इट्स नॉट द बिग इशू। एमएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज वहां से और ऑब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ से मिलती है। दोनों नॉलेज एक साथ मिलने से हमें बहुत सारे एग्जाम साथ के साथ ही क्लियर होते रहते हैं। जो तो टाइम अगर आपको अपना नहीं लगाना है कि एमएससी करने के बाद हमें सोचना पड़े क्या करना है, तो बेटर है कि आप ले लीजिए उसको, सब्सक्रिप्शन को। द सेकेंड वन इज ए 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको 11,550 रुपये ही पे करने हैं। देखा जाए तो 10,395 ही करने हैं 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए। मैं इसे रिकमेंड करता हूँ जी एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए, जिनको 6 महीने या 7 महीने हो गए हैं एमएससी किए हुए, उन सब लोगों के लिए, ठीक है ना। सो दैट इज गुड फॉर द एमएससी फाइनल ईयर। और अगर हम बात करते हैं 6 मंथ के लिए, तो दैट मीन्स जिन लोगों ने कुछ समय तैयारी ऑलरेडी कर ली है किसी भी मोड में, उन लोगों के लिए जरूर देखो बेटा, ये जो क्लासेस होती हैं ये आपको कंटिन्यूटी देती हैं। आप चाहते हो कि यस डेफिनेटली वी हैव टू बी टेक दिस क्लासेस, सो दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर अस कि भाई हम आए हैं क्लासेस को और देखें, ठीक है ना। दैट इज द ओनली रीजन। तो चलिए, मैंने डिटेल इसकी डिस्कस कर दी है। आपको क्या करना होगा, इस रेफरल कोड को यूज करना होगा, प्रोसीड टू पे पे कीजिएगा, ये वाला विंडो मिल जाएगा और यहाँ प्रोसीड टू पे पे कीजिएगा। सो वेयर यू विल रीच ऑन द पेज जिसमें दिया होगा ऑप्शंस। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं अपना अमाउंट पे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या ईएमआई का ऑप्शन भी यहाँ पर है, वो सारे ऑप्शंस को दिखाएगा। यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसीजर एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। ये सब बातें तो हो गई काफी सारी सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में। द लास्ट फॉर्मल स्लाइड इज दैट, जिसमें हम स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हाउ टू मैनेज सीएसआई नोट, ओल्ड और न्यू दोनों के लिए, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो और चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही गुड बुक है। और उसके बाद है लिस्ट, बुक लिस्ट फॉर द सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंसेस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड वन। क्या जी, इसमें आपको बुकों का पता लगता है कि कौन कौन सी, बहुत सारी हैं बट मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है उनको कि इतने से भी काम चल जाएगा। रेस्पेक्टिवली उनके सामने उनके लिंक्स दिए गए हैं, और ये लिंक सभी के सभी जो है कहाँ पहुंचाते हैं आपको, वाईफाई स्टडी CSIR नेट, ठीक है ना जी। वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल यूट्यूब पे ही पहुंचा देंगे आपको ये, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो सारी काफी सारी बातें हो गई इसकी। सबसे पहले अब हम चलते हैं जिसके लिए यहाँ है हम क्वेश्चंस की तरफ। पूछा गया है द नंबर ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z6। बिल्कुल डिस्कस करते हैं जी, लेकिन पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज ओके विद द सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है ना। लेट अस सी दैट is it working. Yes, that's working properly, there's no problem. So let us see what is this and what is the question and what will be the answer and what are the trick in this question. क्या दिया गया है जी, नंबर ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म पूछ रहा है आपके पास, और Z6 से Z6 के बाद। मैं सिंपली एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जी, दिट विल हेल्प यू। आप सिंपली रिंग होमोमोर्फिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए कितनी होती है ग्रुप होमोमोर्फिज्म। अगर मैं आपसे पूछने लगूं यहाँ पर, इन दोनों का जीसीडी आप निकालेंगे ना, सो दैट मींस व्हाट यू विल डू, भाई रिंग अगर ग्रुप होमोमोर्फिज्म पहले निकालना है आप, तो ग्रुप होमोमोर्फिज्म आपने निकाला, क्या करोगे, दोनों का जीसीडी निकाल लोगे। उसके बाद भी आपके पास दो दो ऑपरेशन प्रिजर्व करने हैं, सो दैट मींस रिंग होमोमोर्फिज्म के लिए आपको वो भी ऑलरेडी कम हो जाएंगे। ग्रुप होमोमोर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो जस्ट सिंपली जीसीडी ऑफ दिस वन। ओके, चलिए क्या होता है देखते हैं। आपको टोटल रिंग होमोमोर्फिज्म निकालनी है। अगर द रिंग होमोमोर्फिज्म या द टोटल नंबर ऑफ total ring homomorphism from Zm to Zn कितनी होती है जी, और किस तरीके से निकालते हैं। जस्ट यू हैव टू राइट दिस इज इक्वल टू
टू की पावर ओमेगा एन, ओके, जो लास्ट में है हमारे पास जेड एम से जेड एन के ऊपर माइनस एक नंबर है डब्ल्यू कहिए या ओमेगा कहिए आप इसको, व्हाट इज दैट, एन अपॉन जीसीडी ऑफ m comma n. What is that? wn stands for where wn is the district district prime divisor. तो इस n के कितने प्राइम डिवाइजर हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर डब्ल्यू एन इज द डिस्ट्रिक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ, तो अब देख लेते हैं अभी हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे केस में क्या है m और a n इक्वल है here this is the simple formula हेयर क्या दिया गया है आपको m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6 दे दिया गया है ठीक है सो सबसे पहले हम देखते हैं 6 के कितने प्राइम फैक्टर हैं तो हम देखते हैं कि इसको 2 भी डिवाइड करता है इसको 3 भी डिवाइड करता है 2 डिवाइड 6 3 डिवाइड 6 5 तो नहीं करता प्राइम नंबर्स दो ही हैं यानी कि आपके पास 2 आ गई है जी वैल्यू इसकी है ना दो आपके पास है प्राइम डिवाइजर दिस implies that w of 6 is what this is equal to 2 this is the number right दो आ गए हमारे पास तो सिंपली क्या फॉर्मूला आपके पास आंसर क्या आ गया जी रिंग होमोमोर्फिज्म का 2 की पावर 2 माइनस हमें देखना है w1 ऑफ दिस यानी कि w ऑफ इस फॉर्मूले के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं व्हाट इज दिस यानी कि 6 अपॉन जीसीडी ऑफ m दिस इज a 6 दैट इज इक्वल टू 1 सिंपली सो दैट इज व्हाट दिस इज इक्वल टू w ऑफ 1 वन का कोई प्राइम फैक्टर नहीं है कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करता है दैट मीन्स दिस वैल्यू इज व्हाट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 so this is what this is a 0 so what you are getting 2 to the power 2 which is equal to 4 so the number of ring homomorphism from this is equal to the 4 hope it is clear to all of you आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखने हैं जेडम से जेडन के ऊपर जो भी कभी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है एक और चीज मैंने लास्ट वीडियोस में ये बता दिया था कि भाई पहले तो हमने करेक्ट किया था वहां पर ठीक है सो बाय मिस्टेक हमने बोल दिया था ये वर्ड कि भाई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ज्यादा हो जाती है रिंग होमोमॉर्फिज्म से सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिंग होमोमॉर्फिज्म आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी आई है आपके पास 4 आई है जबकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी आई है अगर हम कहेंगे तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं नोटिस कीजिएगा group homomorphism so that will be the gcd of 6,6 that is equal to 6 so क्या है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ज्यादा है जबकि रिंग होमोमॉर्फिज्म कम है so that is the relation between the ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर आपके पास कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो सबसे पहले अपर बाउंड निकाल लीजिएगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जितनी आ रही है डेफिनेटली उससे कम या उसके इक्वल ही होगा आपके पास रिजल्ट ठीक है ना सो दैट इज ए क्वेश्चन तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी यस let V be the vector space of dimension 4 over Z3 okay that's good what is the number of one dimensional vector subspace of V सब स्पेस के बारे में पूछा है जी वन डायमेंशनल सब स्पेस के बारे में पूछा है और वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 दिया गया है जी ओवर जेड पी दिया गया है तो चलिए इसके लिए भी हम फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं व्हाट इज द रूल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ठीक है द नंबर ऑफ हम कहेंगे हमें क्या निकालना है वन डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी व्हाट इज द नंबर ऑफ the number of r dimensional vector subspace of the vector space of the vector space of dimension n over jp is किस फॉर्मूले से दिए जाते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस इज a p to the power n minus p now p to the power n minus 1
p to the power n minus p to the power n minus p square dot p to the power n minus p to the power r minus 1, right, upon what, p to the power r minus 1 p to the power r minus p dot p to the power r minus p to the power r minus 1. That's a formula. In your case, here आपको क्या क्या information है? Here the value of p is equal to 3, n is equal to 4, okay, and r is equal to 1. This is the information. Put it here and get your answer. So what is this? 3 to the power 4 minus 1. Okay, now then हम कहाँ तक लेके जाएंगे, r माइनस 1 तक. r की वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज सिंपली द वैल्यू. नीचे क्या आ गया जी आपके पास, 3 की पावर r की वैल्यू क्या है 1 एंड दैट इज a minus 1. सो दिस इज द वैल्यू. इसके बाद हम लेके नहीं जा सकते हैं ड्यू टू द कंडीशन r माइनस 1 है. ओके, सो कितना बच गया जी आपके पास, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 27 तिया 81, 81 minus 1 upon कितना आ गया जी 2, which is equal to 80 by 2 is equal to the 40. So the correct answer is A, 40. Hope that is clear to all of you. जो भी कभी एग्जामिनर आपसे सब स्पेस की बात कर रहा है और पर्टिकुलरली आर डायमेंशनल के सब स्पेस की बात कर रहा है, तो यू हैव द फार्मूला, आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं जी. ठीक है, होप सभी लोगों को क्लियर होगा. सो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी. वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी प्रीवियस क्वेश्चन. काफी आसान क्वेश्चन है. इसको इंटेंशनली मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, उसके पीछे कुछ रीजन भी है. ठीक है ना. सो चलिए क्या क्वेश्चन दिया गया है जी. हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x and x to 2x e to the power minus t square dt. ये दिया हुआ है जी. सो इसको अगर मैं यहाँ से हटा करके सिंपली यहाँ पर रख दूं तो व्हाट इज द फॉर्म, द फॉर्म इज द 0 by 0 form, indeterminate form. So what we have to do, we have to use the alphabetical rule, and what we have will get this value. This will become a limit x tends to 0 d by dx, because due to x this is the 0 by 0 form. Here indeterminate form is due to the limit x tends to 0. So we are going to differentiate this function with respect to x. So d by dx of x to 2x e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt. और नीचे क्या हो गया जी, दिस इज अ 1. ओके, तो सिंपली 1 आ गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है ना जी. अब इसको देखने के बाद हमें क्या पता लगता है, जस्ट वी व्हाट वी हैव टू डू, हमें डिफरेंशिएशन करना है अंडर द इंटीग्रेशन साइन. ओके, सो नाउ देन टेक द लिमिट आउटसाइड. इसके लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, ऐसी वैल्यूज के लिए अगर आपके पास कोई फंक्शन x दिया हुआ है और यहाँ पर gx दिया है. देखिए, पर्पस ऑफ दिस क्लास इज दैट टू रिकॉल द फार्मूला आल्सो, तो दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग द फार्मूला. बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं जिनको फार्मूला ना मालूम हो, so that is the only reason. So d by dx अगर हमें दिया गया है, निकालना है इसका, और कोई फंक्शन दिया हुआ है कि x, t and dt, what we have to do, just we will write that कि del g by del x, पार्शियल डेरिवेटिव किया अपर लिमिट का विद रिस्पेक्ट टू x, और k x एंड t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो अपर लिमिट पुट कर दिया यहाँ पर जी, माइनस del f by del x, f का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, एंड के एक्स को t की जगह हम वापस लिमिट रख देंगे f लोअर लिमिट, देन प्लस बिल्कुल इंटीग्रेट कीजिएगा जी f टू g, बट ये दैट मींस gx और fx. ठीक है, और इसको अब पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा किस फंक्शन को, k को, kx t and dt को. This is the value of this integration. So in your case what happen, what will be these values. So notice here what is this, आपके पास गिवन है ऑलरेडी कि f की वैल्यू क्या है जी, f की वैल्यू x है और g की वैल्यू आपके पास 2x है. ठीक है, और kx t इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी स्क्वायर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन है, x का नहीं है. दैट इज अ गुड थिंग. इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हो गई जी 0 क्लियरली. ठीक है ना, ड्यू टू दैट रीजन जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बिहेव लाइक एज अ कांस्टेंट एंड दैट विल गिव यू अ 0. So that means del g by del x करते हैं. So del g by del x करने के बाद we are getting लिमिट बाहर पड़ी हुई है जी, whatever the limit extends. So, इसमें नहीं, फॉर्मूले में नहीं. So
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, हमने del g by del x किया, so del g by del x का मतलब we are getting 2 into kxt. So g को पुट कर दिया यहाँ पर. Okay, so that means what happened, e to the power minus 4x square, then minus del f by del x किया, we are getting 1, and then e की power minus x square, right, and then plus 0. When I am going to put the limit, I am getting the value 2 minus 1 which is equal to 1. So limit exists and is equal to 1g. ठीक है ना? I am not going in more detail about this question because we have already discussed this one. चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आई हैव टू चेक दैट कि सॉफ्टवेयर मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी. इट्स an important part because many time I feel that there is some problem जो कि नहीं होनी चाहिए जी. Let us see. हमें एक सीक्वेंस दी गई है which is a bounded sequence such that conditions जो है वो important है. क्या दिया गया है, a1 is equal to a है और जो कि greater than 0 है. ऑलरेडी b की कंडीशन दी गई है. ठीक है. since आपको क्या दिया हुआ है, since also given b greater than a and a is greater than 0, so this implies that b is also greater than 0 for all n greater than equal to 1. पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, इसने दिया हुआ है हमें एक रिलेशन. व्हाट इज दैट रिलेशन, an plus 1 is equal to root of ab square plus an square upon a plus 1. that's a relation. तो चलिए देख लेते हैं. उसके बाद पूछा है जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, नन ऑफ द अबव है. देखो इन पॉजिटिव टर्म्स को देख के ही पता लग गया कि ये या तो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. तो चलिए लेकिन देख लेते हैं. ऑसिलेटरी की बात नहीं करेंगे जी, वैसे देख लेते हैं, क्या पता दो लिमिट्स आ जाए इसकी. सो हमें जो आंसर्स मिले हैं इन आंसर को देखते हैं पता लगता है या तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. सो अगर ये वैल्यू अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करेगी. सो क्यों ना हम यहाँ पुट कर लें लेट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस. अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है कन्वर्जेस टू किसको हमने बोल दिया, दिस इज कन्वर्जेस टू एल. और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी नंबर पे तो चाहे उसकी सुपर सीक्वेंस हो n प्लस 1 हो, वो भी कन्वर्ज एल पे ही करेगी. सब सीक्वेंसेस उसी पे ही कन्वर्ज करती हैं. ठीक है ना. सो व्हाट हैपन, हमने कहा कि भाई सीक्वेंस के n टर्म और उसका n minus 1 टर्म सब के सब टर्म एल पे ही कन्वर्ज करेंगे अगर कन्वर्जेंट है. सो पुट डाउन दिस वैल्यू इज 1 is equal to root of ab square plus l square upon a plus l, right? Squaring both sides, what happens, this will become a l square a plus 1 which is equal to ab square plus l square. ठीक है ना जी. सो इस l square को इधर ले जाते हैं. what happen, a plus 1 minus 1 is equal to ab square. So this implies that L square is equal to B square and this implies L is equal to plus minus B. अब कौन सा लें? अगर हमने दोनों को देखा तो that means this will become oscillatory की पॉजिटिव B भी पॉजिटिव नेगेटिव B भी आ रहा है. लेकिन ऊपर से हमें कंडीशन दी गई है. क्या P आई है वैल्यू और B कैसी है, एक पॉजिटिव वैल्यू है. इससे क्या मतलब निकला, दिस इज अ B. Only the answer is a B. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. So it means that यूनिक वैल्यू मिली है, बॉन्डेड सीक्वेंस की आपको दी गई थी, तो दिस विल बी डेफिनेटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ठीक है. सो आपको पता लग गया होगा कि क्यों उसने बॉन्डेड दिया, उसको ये भी मालूम हो गया होगा आपको क्यों ऐसा दिया उसने, हमें कंडीशंस क्यों दी है सारे के सारे, इनका चूंकि हमने यूटिलाइज करना था. और हमारे पास सीक्वेंस कैसी आ गई जी, सीक्वेंस आ गई हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दैट सेज टू अस. Yes, that question is really that is here written the limit of the expansion. हमें लिमिट पूछी गई है जी और एक क्वेश्चन दिया गया है. A limit n tends to infinite. What is the value 1 upon root of 2n square plus 1 plus कुछ देख के याद आ रहा है आप लोगों को कि क्या हमें इसमें करना चाहिए. What we have to be think about this question. चलिए इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द रूल बाय व्हिच वी हैव टू बी यूज. जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए आपको एक बात दिमाग में जरूर लेके आना चाहिए कि हमें ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिल रहा है. अगर मैं n is equal to infinite पुट कर देता हूँ, आई एम गेटिंग द 0. ओके, बट
अगर मैं कुछ और सोचता हूँ, दैट मीन्स जब भी लिमिट का क्वेश्चन है, आप ऑल्सो थिंक इन सम थ्योरम, और सम थ्योरम में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हमें याद आता है जी, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। सो क्या आ गया जी, हमें क्या कहती है वो, व्हाट इज द रिजल्ट, वो कहता है आपको कि इफ a limit n tends to infinite an is equal to l, then a limit n tends to infinite a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 an upon n is equal to l, is also equal to l। ठीक है ना जी, तो दिस इज द फॉर्मूला, इज इक्वल टू एल। अब आप नोटिस कीजिए आपके पास सर ए एन कहाँ है, ए एन इज दिस वन इज योर ए एन। सर इसमें तो 1/n से डिवाइड नहीं किया हुआ, तो देन व्हाई नॉट यू हैव टू डिवाइड इट एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट। अगर आपने इसको ऐसा कर लिया, देन व्हाट हैपन विद दिस वन, सो ए एन विल बिकम सिंपली n अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n, दिस विल बी योर an। और अगर अब इसकी हमें लिमिट निकालनी होगी, देन व्हाट वी आर डूइंग, लिमिट n tends to infinite an is equal to what, I am taking the common n, this will become a 1, that means n square is common from the, this is a 2 plus 1 by n, okay, this is cancelled, so that means what is this value, limit n to infinite 1 upon root of 2 plus 1 by n, that is equal to 1 by रूट टू। तो लिमिट क्या आ गई जी, 1/√2। सो जैसा कि इसने कन्वर्ज किया, द लिमिट इंटेंस टू इनफाइनाइट, हमारे पास ए एन की वैल्यू आई है जी 1/√2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। इसी एल पर से हमारे पास ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी जिसकी हमने डिवाइड करने के बाद आई है। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, दिस वैल्यू विल बी डी, द ऑप्शन इज डी 1/√2। Hope this is clear to all of you. So let us come to the next question. Next question क्या कहता है जी आपको? Yes, the power series, that is also the formula based question. I don't think so I have to write the formula, but we are in the class, so I have to write this one कि भाई क्या फॉर्मूला है। चलिए लिख लीजिए, दोनों को एक ही साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जब भी हमें r निकालना है, the value of r is nothing, that is equal to limit n tends to infinite u1 upon un प्लस 1। सबके लिखने के तरीके अलग है, सो बी कूल। ठीक है, देखिएगा, लेकिन सबसे आंसर एक ही आता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन un की पावर 1 by n। ठीक है ना, सो दिस इज द D'Alembert रेशियो टेस्ट, दिस इज द कॉशी रूट टेस्ट। ठीक है ना जी, दिस इज द वन। सो अगर हम यहाँ बात करें तो व्हाट इज योर un इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस n, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। सो अगर मैं कॉशी रूट टेस्ट लगाऊं उसमें, सो द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट, द कॉशी ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन un की पावर 1 by, that is simply a रूट 2। ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू 2, ओके, दैट इज इक्वल टू 2। बट पावर सीरीज कहाँ से दी गई है जी, दिस वन से। तो ध्यान रखिएगा, z माइनस, अब z नॉट करते हैं तो जीरो, सिंपली z नॉट जीरो है, का मॉडुलस लेस देन ऑफ r होता है। अब चूंकि पावर k में हमें क्या दिया हुआ है 2, तो सिंपली क्या करेंगे आप, लेस देन रूट 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक देयर इज सम पावर बैकअप, आई हैव टू चेक। तो आंसर यही है, वैसे तो ये ऑड मैन आउट भी था हमारे पास, बट फिर भी कोई बात नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बैटरी, यस। सो दैट इज द टाइम दैट आई हैव टू स्टॉप द क्लास हियर, अदरवाइज तो बीच में बंद हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, सो ओके देन, दैट्स फाइन नाउ फॉर टुडे, एंड वी विल कंटिन्यू द क्लास इन द नेक्स्ट सेशन।